हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगर आपने मेरे चैनल पर मेरे वीडियो पर कमेंट किया होगा कभी भी, तो वो सारे कमेंट यहां स्क्रीन पर बगल में लगा दे रहा हूं, सारा शो कर रहा है और आप देख सकते हैं। और इन सब कमेंट का मैं आंसर देने वाला हूँ आज इस वीडियो में। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो हर संडे को 2 बजे के आसपास आ जाएगी, लेकिन आज पहली वीडियो में ही देर हो गई है, तो नो प्रॉब्लम्स, थोड़ा बहुत देर चल जाएगी, लेकिन 2 बजे के आसपास मैं अपलोड ही कर दूंगा इंडिया का 4:30 बजे। देर हुई तो 5-6 बज सकता है बहरहाल, लेकिन 2 बजे एक राइट टाइम रखने की कोशिश करूंगा। और कुवैत लाइफ स्टाइल और कुवैत के जो भी लोग हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, किसी और भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं और उनके सवालों के आंसर मिलेंगे। और आपका सवाल है तो आप लेटेस्ट वीडियो पे अपना सवाल पुटअप कर रखिए। और कुछ सवालों का आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखूंगा, क्योंकि उसका मैं शॉर्ट्स वीडियो में उसका आंसर मैं दे दूंगा और कुछ लोग को प्यारा सा मैं जवाब भी दूंगा। तो चलो भाई फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। कुवैत लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के आंसर। तो सबसे पहला हम जो है पहले इसको कमेंट सेक्शन को रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर लिखा वेरी नाइस वीडियो भैया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुवैत हाउस ड्राइवर में ज़्यादा पैसे कमाने का जुगाड़, अगर आप कुवैत हाउस ड्राइवर्स में आ रहे हैं तो ये वीडियो जाकर के आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। कुवैत हाउस ड्राइवर में ज़्यादा पैसा कमाने का जुगाड़, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ों को हमने टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बता रखी है, कैसे आप जो है अपनी जॉब के साथ साथ अदर इनकम भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी इनकम कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, वो आपको नहीं बताएगा कि मेरी साइड इनकम क्या है, लेकिन मैं आपको सब कुछ खोल करके बताऊंगा, सब कुछ एकदम क्लियर बताऊंगा। इन फ्यूचर आप भी आगे बढ़ो, बस आप सब्सक्राइब कर रखो, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब अभी कर रखो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें मिल सके। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका जवाब दे देते हैं। थैंक्स फॉर कमेंट, यानी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रीड मोर पर पहले क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा मेरे पास पासपोर्ट भी है और आईडी भी है, घर जा सकते हैं क्या बिना बताए अरबाब को? कोई पुलिस वाला पहचानेगा तो नहीं? एयरपोर्ट पर रोकेगा तो नहीं? बताओ प्लीज़। अब भाई इसको हम क्या जवाब दें? यहाँ पर हमने एक मरतबा इन्होंने और कमेंट किया था, तब भी हमने इनसे कहा था कि लिखित में मैं जवाब नहीं दे सकता। अब भाई कोई पर्सनली मिलता है तो उसको बता सकता हूँ मैं कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भाई यहाँ पर इस सवाल का जवाब यहाँ पर भी मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको लाइक करके ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सवाल के तहत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सवाल का आंसर बहुत सारे जो कुवैत में रह रहे हैं उनको खुद ही पता है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो एक दूसरे से कंसल्ट कर लो, कहीं ना कहीं आपका रास्ता निकल आएगा। चलो ठीक है भाई, तीसरे तरफ बढ़ते हैं। सर मंडे को मेरा मेडिकल टेस्ट होगा, मैकेनिक टेक्नीशियन वीज़ा आ गया है। ओके भाई, थैंक्स फॉर कमेंट। अच्छी बात है, आपका वीज़ा आ गया है और आपका मेडिकल होने वाला है। और ये मैंने वीडियो बनाई थी गम का टेस्ट फॉर कुवैत गाइड, यानी कि गम का टेस्ट से रिलेटेड एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड की थी इस वीडियो में, और बहुत अच्छी वीडियो है, जाकर ज़रूर वॉच करिएगा। वैसे कुवैत मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड मैंने करीबन 40-50 वीडियोस अपलोड की है, जिसमें कुवैत में और इंडिया में मेडिकल से रिलेटेड हर एक पॉइंट को मैंने वहाँ पर एकदम क्लियरली आप लोग को समझाया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कमेंट सेक्शन को रिफ्रेश कर देता हूँ। फिर नया एक कमेंट आ गया, भैया क्या कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है? तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि मेडिकल टेस्ट के लिए क्या है ना कि जब आप यहाँ पर आओगे कुवैत में तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आपका सिविल आईडी बनेगा। सपोज करो अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रहे हो, इस्तेमारा निकल रहा है, तो आपका आई टेस्टिंग होती है, और ब्लड ग्रुप वगैरह भी अगर आपका पहले से चेक है तो अच्छी बात, नहीं है तो दोबारा फिर चेक होता है, उसके लिए आपका कफीर अलग अलग लेके जाएगा। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि अगर आपका ड्राइविंग से रिलेटेड है तो आई टेस्ट ज़रूर होगा। और आई टेस्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। आई यानी गम का मेडिकल टेस्ट में आई टेस्ट भी होता है, और वो चीज़ आपका इंडिया में भी होगा, और जब लाइसेंस के लिए आप जो है अप्लाई करेंगे तब भी होगा, ठीक है। और मेडिकल में कुवैत में क्या क्या होता है ये सब की ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। आप वीडियोस देखिए, वॉच करिए, और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं कमेंट पढ़ता हूँ, भाई मैं कुवैत में आना चाहता हूँ, आओ भाई मोस्ट वेलकम, लेकिन मुझे गायनो कोमेस्टिया की प्रॉब्लम है, चेस्ट में गांठ बन गई है, क्या मेरा गम का फिट हो जाएगा?
क्या मुझे सजेशन दीजिए। तो भाई इनके चेस्ट में स्पॉट भी है, चेस्ट में गांठ टाइप का बता रहे हैं, और तो ऐसी कंडीशन में भाई गम का तो फिट नहीं होगा 100 में सीधी बात। चेस्ट आपका ब्लड यहाँ पर कुवैत आने पर भी होता है, और अगर वहाँ पर ही ये प्रॉब्लम्स है तो पहले तो भाई आप ऑफलाइन यानी कि आप डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके आपने ट्रीटमेंट आप ले लो, आप ठीक हो जाओ, चेस्ट की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, फिर आपके हिसाब से देखा जाए तो आप एक प्री मेडिकल करा करके एक क्लियर सिस्टम लो कि भाई हाँ अब हमारे चेस्ट में स्पॉट या दाग या धब्बा गांठ या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर जो है अप्लाई करो, तो एक अलग की बात है, लेकिन इसके पहले तो करना फ़ायदा नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये लिख दे रहे हैं इनका कमेंट, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका कमेंट का आंसर वीडियो में दे दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट, ये वॉइस नहीं है, कमेंट का आंसर वीडियो में दे दिया गया है। ठीक है, तो कमेंट आपके कमेंट का आंसर वीडियो में दे दिया गया है। लेटेस्ट वीडियो वॉच करें। ओ सॉरी, वॉइस कमेंट नहीं लेगा ये, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट ऑल, और इसको हम फिर कॉपी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट भी हमें यही कमेंट जो है किसी के आंसर के हिसाब से चिपकाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सर ये बताइए कुवैत से कोई वीज़ा दिया और खादिम का, और कुवैत आने के बाद फ़ोन ना उठाता, जो वीज़ा दिया तो क्या करे सर प्लीज़। जाएंगे जहाँ है प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा बैरन का मतलब है कि कुवैत का कोई खादिम वीज़े का आपको वीज़ा दिया और आप यहाँ एयरपोर्ट पर आ गए, तो अगर आपका यहाँ पर कोई लेने नहीं आता है या आपको कोई रिसीव नहीं करता है, या इन्होंने जैसे लिखा है कि खादिम का और कुवैत आने के बाद फ़ोन नहीं उठाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या होगा कि आपको वापस कर दिया जाएगा कि ये डाउट जो है इनका भाई साहब का मैं क्लियर कर दूँ, और इनकी कमेंट का मैं जवाब पहले दे देता हूँ, और ये हमने इनका मामला ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल इनका ये है कि भाई यहाँ पर सवाल क्या है, इसका आंसर सीधे सीधे समझिए कि जैसे कि आप यहाँ पे आ गए तो कुवैत में एक अलग से आपका बैठने का सिस्टम रहता है, जहाँ पर जिसका जो आदमी रहता है वो आपको रिसीव करता है फर्स्ट टाइम में और लेके जाता है। सपोज़ करो कि भाई आपका कफ़ील आपको लेने नहीं आया या आपको कोई लेने नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में जो वीज़ा होता है उस पर उस कफ़ील का नंबर होता है, उस पर वहाँ के ऑफिशियल वर्कर जो होते हैं, जो भी वहाँ पर होते हैं जिनके सुपुर्द आप होते हैं, वो खुद ही उनको कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपका आदमी आया हुआ है और ऐसी ऐसी सिचुएशंस में बैठा हुआ, आप आके ले जाओ। तो ऐसी कंडीशन में वो फ़ोन उनको जाता है, वो आकर के आपको लेकर के जाते हैं। तो ये मामला होता है, और ये फ़ोन का सिस्टम जैसे कि आपको कोई खादिम का वीज़ा दे रहा है तो उसको भी इत्तला कर दो कि भाई मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा कफ़ील या कोई मुझे लेने नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में वो वीज़ा निकाले हैं तो वो भी चीज़ आपको जो है रिसीव कर सकता है, या कफ़ील से बात करके भी रिसीव कर सकता है, या कफ़ील को बोल सकता है कि तुम्हारा आदमी या हमारा आदमी बैठा हुआ, आप जाके उठा लो उसको। या किसी एजेंट के ज़रिए से जा रहे हो, या यहाँ पर जो भी ऑफिसेस हैं उनके ज़रिए से जा रहे हो, तो उन लोग ऑलरेडी उनको पता होता है कौन कौन आदमी आने वाला है, वो रिसीव कर लेते हैं। तो इसलिए इतना नेगेटिव ना बनिए, और आप बेझिझक होकर आइए, आपको कोई ना कोई रिसीव करेगा, और किसी भी तरह की परेशानी यहाँ आने पर नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब इसको हम कमेंट को रिफ़्रेश कर देते हैं और फिर से देखते हैं। अब इसमें देखो भाई लिखा है, बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन वाला मैं आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा, सर मेरे हस्बैंड की हेड की मेडिसिन्स है, उन्हें एक्सीडेंट के बाद हेड में चोट लगी, फिर उन्होंने दोबारा पढ़ा था। आज से 2 और 3 ईयर पहले वो अपने साथ 15,000 की दवा लेकर जा रहे हैं कुवैत कंट्री में CCC कंपनी में वर्क के लिए। सर ये प्लीज़ बताइए, सर प्लीज़ टेल मी, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती। तो भाई देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई ये इनके हस्बैंड जो है सर में चोट लगी थी किसी प्रॉब्लम के तहत, ये 15,000 रुपये की दवा लेकर के जा रहे हैं। तो जो दवा लेके जा रहे हैं उसका बिल
और जो दवा ट्रीटमेंट डॉक्टर्स का चल रहा है उसका बिल, यानी कि जो भी फतूरा होगा, फतूरा यानी कि बिल, ये दोनों चीज़ यानी कि जिसमें पेज पर दवा मेंशन की गई हो वो चीज़, ठीक है। तो वो दोनों पेपर और अपनी दवा लेकर के आ सकते हैं। 15,000 रुपये की हो या 20,000 रुपये की हो। और अगर एयरपोर्ट पर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो बता दो कि मुझे भाई ट्रीटमेंट है, ये डॉक्टर्स का पर्चा है और ये बिल है और मैं अपने डेली यूज़ के लिए इस मेडिसिन को लेता हूँ और मुझे इतने दिन रहना है तो इतने दिन मुझे मेडिसिन लूँगा और इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं इन कुवैत में हॉस्पिटल में क्या कहते हैं दिखला दूंगा या हम किसी इंडिया वाले आदमी से अपनी दवा मंगवा लेंगे। तो अगर आपको एक्चुअली में आप ही को दिक्कत परेशानी है तो फिर आप ला सकते हो, ठीक है। और इसमें देख लें कि कोई भी इस तरीके से नशे वाली टेबलेट सिस्टम ना हो, क्योंकि आदमी जो है कहीं और का बहाना करके कुछ और मेडिसिन हट के लेके जाता है तो दिक्कत होती है। इसीलिए डॉक्टर का पर्चा ज़रूर रखें, ठीक है। तो कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। और इन फ्यूचर किसी के साथ कुछ ना हो, क्योंकि रूल्स और नियम्स कभी भी बदले जा सकते हैं। कुछ मेडिसिन प्रोहिबिटेड होती हैं, एंट्री नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ों की बात अलग की है, क्योंकि अब हम उसको वीडियो में नाम भी नहीं ले सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको खुद ब खुद ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कैसे क्या हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। तो और फिर अगर किसी को इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना है या उस वक्त यानी कि साल 2 साल बाद भी अगर इस तरह से नॉलेज चाहिए तो उस तरह से कमेंट करेगा तो भाई तो मैं उसका उस डेट के हिसाब से अपडेट जो हुआ रहेगा तो वो हम आपको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई लेकिन और भी कमेंट पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा कमेंट इसमें नहीं आ पाए, हम कंप्लीट नहीं कर पाए। अब इन्होंने लिखा है कि हत्ती रकीब रखना राइट, यानी कि ये अरबी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुछ कमेंट जर्नल थे इसलिए मैं जर्नली ये नॉलेज वाली वीडियो बना दिया। अब कुछ अरबिक स्पीकिंग से रिलेटेड कमेंट्स शुरू हो रहे हैं तो उसको मैं नेक्स्ट संडे 2 बजे के आसपास रखूँगा, जिसमें से उस सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आई होप कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए भाई, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट न जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।